नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लोकसीजन ए नॉलेज वर्ल्ड पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। समय और कार्य से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपने पहले भी पढ़ा होगा। अधिकतर जो है क्वेश्चन स्टूडेंट्स एलसीएम मेथड से करना चाहते हैं और एलसीएम मेथड से करते हैं क्योंकि एलसीएम मेथड से क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाता है। पर लेकिन हमेशा एलसीएम मेथड लगाना ठीक नहीं होता। इस बात को हम आज सिद्ध करेंगे कि एलसीएम मेथड हमेशा ठीक नहीं होता। एलसीएम मेथड सबसे पहले ये देख लेंगे कि एलसीएम मेथड होता क्या है। हम एक दो क्वेश्चन करके देख लेंगे कि एलसीएम मेथड क्या होता है। मैं एलसीएम मेथड को बता दूं पहले कि यदि ऐसा कहा जाए कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। एग्जामिनर आपसे पूछता है दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो हम इनका एक एलसीएम लेंगे। जैसे इनका एलसीएम हो गया 30, तो इस एलसीएम को हम टोटल वर्क मानते हैं। इस एलसीएम को हम टोटल वर्क मान के हम ये कहेंगे कि यदि ये 10 दिन में करेगा, अगर ए उसे 10 दिन में करेगा और बी 15 दिन में करेगा, तो इससे इसे डिवाइड करूंगा तो ए की क्षमता जो आएगी वो 3 आएगी और बी की जो क्षमता होगी वो 2 होगी। 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। तो मैं ऐसा मान लूँगा कि यदि दोनों की क्षमता मैं मिला दूँ तो क्षमता 5 हो जाएगी। और जब दोनों मिलकर अपनी क्षमता से इस वर्क को करेंगे तो दोनों 5 छंग 30 6 डेज लेंगे। ऐसा हम एलसीएम मेथड से करते हैं। और बात भी सही है कि कुछ क्वेश्चन छोटे हो जाते हैं। यदि ऐसा कहा गया है कि अब यदि आपसे ऐसा कहा जाए कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ऐसा कहा जाए ए ने काम छोड़ दिया तो बचा हुआ काम बी ने कितने दिन में किया या टोटल वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हुआ। ऐसा यदि पूछने लगे तो मैं कहूँगा कि फिर से आप क्या करेंगे कि आप ये करेंगे कि ए ने कोई काम 10 दिन में किया, 10 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है। इनका एक एलसीएम ले लिया 30 और 10 तिया 30, 3 इसकी कैपेसिटी होगी, इसकी क्षमता हो गई, और 15 दूनी 30 ये इसकी क्षमता हो गई। तो अब ये कहा जाए कि इन दोनों ने मिलकर काम 2 दिन तक किया और फिर ए काम छोड़कर चला गया। तो यदि दोनों ने मिलकर 3 और 2 5 की क्षमता से दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया तो 10 काम कंप्लीट हो गया। इस 30 में से 10 कार्य कंप्लीट हो गया, जो शेष काम बचा वो 20 बचा। अब इस काम को बी करेगा और बी की क्षमता कितनी है 2, तो मैं कहूँगा बी अपनी क्षमता से इस काम को 10 दिन में ख़त्म कर देगा। यदि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि शेष काम कितने दिन में ख़त्म हुआ तो शेष काम 10 दिन में ख़त्म हुआ। टोटल वर्क पूछता है तो 2 दिन तक दोनों ने मिलकर किया था तो 10 और 2 12 दिन में काम कंप्लीट हो गया। और यदि ये पूछे तो शेष काम कितने दिन में हुआ तो 10 दिन में हुआ। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा ना हो करके, एक सिंपल सा क्वेश्चन ना हो करके एक अजीब सी संख्याएं आपको मिल जाए, तो क्या आपको फिर भी एलसीएम मेथड ही सही रहेगा? जैसे ये क्वेश्चन अभी आपके सामने दिया गया है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि क्वेश्चन दिया गया है कि ए किसी काम को 32 दिन में और बी 36 दिन में कर सकता है और सी 46 दिन में कर सकता है। सभी ने मिलकर काम शुरू किया और 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और बी इसके 1 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। जो शेष कार्य है, बचा हुआ कार्य है, वो सी कितने समय में पूरा करेगा, ऐसा एग्जामिनर आपसे पूछता है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है।
तो अब संख्याएं हैं कि ए 32 दिन में कर सकता है, बी 36 दिन में कर सकता है और सी का भी दिया गया है 46 डेज में कर सकता है। ऐसा आपको दिया गया है। अब इन संख्याओं का एलसीएम मेथड से करना सवाल हो जाएगा, एलसीएम मेथड से क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन एलसीएम मेथड से ऐसा क्वेश्चन करना बिल्कुल ही गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? हमें एलसीएम मेथड को ही अलग हटाना है कि एलसीएम मेथड को अलग हटाकर हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा है कि ए 32 दिन में करता है, बी 36 दिन में करता है और सी 40 दिन में कर सकता है और सभी मिलकर काम शुरू करते हैं। ए 8 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, उसके 1 दिन बाद बी भी काम छोड़ के चला गया और पूछता है एग्जामिनर कि बचा हुआ जो काम है वो सी कितने दिन में करेगा। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, यदि इसका ए ने 8 दिन काम किया है, मैं ये कहता हूँ ए ने इस पर 8 दिन काम किया है तो ए ने 1/4 काम कर लिया। बी ने इस पर 9 दिन काम किया है, बी जो बी है उसने 9 दिन काम किया है क्योंकि 1 दिन बाद तक काम किया है, तो इसने भी 1/4 काम कर लिया। और ये 1/4 और 1/4 काम मिलकर, जो 1/4 है और 1/4 काम मिलकर इन्होंने आधा वर्क बना दिया। यानी इन दोनों ने मिलकर आधा काम तो कर दिया। जो बचा आधा है वो सारा का सारा सी ने किया है, वो सारा का सारा किसने किया है? वो सारा वर्क सी ने किया है। अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो आधा वर्क है, ये आधा वर्क है, इस आधे वर्क को सी यदि 40 दिन में पूरा वर्क करता है तो आधे वर्क को 23 दिन में कर सकता है, आधे वर्क को 23 दिन में कर सकता है। लेकिन ए और बी के साथ मिलकर सी ने 9 दिन तक काम किया है, क्योंकि 9 दिन बाद बी काम छोड़ के गया है, तब तक सी भी काम कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से 9 में माइनस कर दूं कि 9 दिन तक तो इनके साथ किया, बचा हुआ काम सी ने 14 दिन में समाप्त कर दिया। और यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि समझ में नहीं आती मैं एक बार फिर समझा देता हूँ कि ए किसी काम को 32 दिन में कर सकता है, बी 36 दिन में कर सकता है, सी 40 में कर सकता है। 8 दिन तक इस पर ए ने काम किया, इसके 1 दिन बाद बी भी काम छोड़ के चला गया और शेष काम एग्जामिनर पूछता है सी ने कितने दिन में समाप्त किया। जब तीनों ने मिलकर काम शुरू किया था, ए ने 8 दिन काम किया, यदि 32 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर सकता है ए, तो 8 दिन में करेगा 1/4 और बी भी करेगा 9 दिन में 1/4, क्योंकि बी ने 1 दिन बाद काम छोड़ा है। अब 1/4 काम इसने किया, 1/4 काम इसने किया, आधा काम कंप्लीट हो गया। आधा काम कंप्लीट हो गया तो आधा काम ही बचा है। यदि सी पूरे काम को 40 दिन में कर सकता है तो आधा काम 23 दिन में कंप्लीट कर सकता है। और 9 दिन तक सी तब तक लगा रहा जब तक बी नहीं काम छोड़ के चला गया। तो 9 दिन वे माइनस कर दिए मैंने, तो बचते हैं 14 दिन के शेष काम सी ने 14 दिन में कंप्लीट कर लिया और यही आंसर है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं कि जो हम एलसीएम मेथड से नहीं करेंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है कि ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं और बी और सी 16 दिन में कर सकते हैं। और इस पर बी ने 7 दिन काम किया है, ए ने इस पर 5 दिन काम किया है, शेष काम सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। तो एग्जामिनर पूछता है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। एग्जामिनर ने कहा है कि ए और बी ये दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं और बी और सी मिलकर इस काम को 16 दिन में कर सकते हैं, ऐसा ही कहा गया है। ए ने इस पर 5 दिन काम किया है, बी ने 7 दिन काम किया है। अगर ए ने इस पर 5 दिन काम किया है तो मैं कहूं कि ए और बी यदि एक साथ लगेंगे तो उनका 5 दिन का काम 5/12 हो जाएगा।
यदि बी और सी एक साथ लगेंगे तो इनका 2 दिन का काम 2/16 हो जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। ये मैंने इसलिए किया है कि ए और बी ने मिलकर यदि 5 दिन तक काम किया और बी और सी ने मिलकर यदि 2 दिन तक काम किया, बी और सी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, तो इसका मतलब ये है कि ए का 5 दिन यहाँ हो चुके हैं, तो यहाँ पे बी ने भी 5 दिन काम कर लिया है, और बी ने 5 दिन यहाँ किया और बी ने 2 दिन काम यहाँ किया, तो बी ने 7 दिन काम कर लिया। तो एग्जामिनर यही कह रहा है कि ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम कर लिया। तो अब मैं ये कहता हूँ कि यदि 1/8 यानी कि 5/12 और 1/8 को यदि मैं जोड़ दूँ, यदि 5/12 और 1/8 को मैं जोड़ दूँ तो निकल के आता है 13/24, यानी 24 में से 13 काम हो चुका है। अब जो बचा हुआ काम है वो केवल सी ने किया है। तो सी ने बचा हुआ काम कितना है, तो मैं कहता हूं कि जो बचा हुआ काम है, यदि 24 में से 13 हो चुके हैं तो 24 में से 11 बचा हुआ है, तो 24 में से 11 बचा हुआ है। और इस काम को सी ने 11 दिन में किया है, क्योंकि सी ने, वो कहता है कि सी ने 13 दिन में समाप्त किया है शेष काम को, क्योंकि सी के 2 दिन यहाँ हो चुके हैं बी के साथ। तो 13 से यदि 2 माइनस करते हैं तो बचते हैं 11। तो सी ने जो शेष कार्य है वो 11 दिन में किया। यदि 24 में से 11 काम 11 दिन में किया, 24 में से 11 काम 11 दिन में किया सी ने, तो 24 काम करेगा 24 दिन में, और यही इस सवाल का आंसर है। उम्मीद है ये बात भी आप लोगों के समझ में आई होगी। देखते हैं एक और क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि ए किसी काम को 75 दिन में और बी 48 दिन में कर सकता है। ए ने इस पर 25 दिन और बी ने 16 दिन, और शेष काम जो है सी ने 11 दिन में पूरा कर लिया। सी अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, ऐसा एग्जामिनर पूछता है। तो एग्जामिनर ने कहा है कि ए उस काम को 75 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 48 दिन में कर सकता है। ऐसा कहा गया है कि ए 75 दिन में करेगा और बी 48 दिन में करेगा। लेकिन ए ने इस पर 25 दिन काम किया है, ए करता है 75 दिन में और बी करता है 48 दिन में। ए ने किया है 75 दिन काम और बी ने किया है, ए कर सकता है 75 दिन में और बी करता है 48 दिन में। ए ने किया है 25 दिन काम, तो ए ने किया है 1/3 काम 1/3, और बी ने किया है इस पर 16 दिन काम, तो बी ने भी किया है 1/3, बी ने भी किया है 1/3, 1/3 इसने कर लिया, 1/3 काम इसने कर लिया, तो बचा कितना काम, तो बचा भी 1/3 ही, 1/3 ही काम बचा है। और एग्जामिनर आपसे कहता है कि जो शेष काम है वो सी ने 11 दिन में किया है। यदि 1/3 काम सी 11 दिन में करता है तो संपूर्ण काम करेगा 11 या 33 दिन में। यही आप जानते हैं, यही इस सवाल का आंसर है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से कि एलसीएम मेथड हर जगह ज़रूरी नहीं होता, हर जगह हर क्वेश्चन को हमें एलसीएम मेथड से नहीं करना चाहिए। उचित होता है कि उस सवाल को कैसे ठीक किया जाए, कैसे जल्दी किया जाए, यही उचित होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि एलसीएम मेथड को हम कैसे पीछे रखकर कैसे क्वेश्चन को आगे बढ़ाए। कि बड़ा ही अच्छा सवाल ये आपके सामने दिया गया है। ये सवाल है 2019 प्री सीजीएल का दिया गया आपके सामने।
सवाल है कि ए और बी किसी काम को 34/3 दिनों में कर सकते हैं, जो एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करते हैं। बी काम की शुरुआत करता है, आपको ऐसा दिया गया है कि बी काम की शुरुआत करता है। ए अकेला काम को 48 दिन में ख़त्म कर सकता है। बी इससे 4 गुना काम को कितने दिन में करेगा, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो ऐसा यदि कहा गया है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं 34/3 दिन में, तो 34/3 का मतलब ये है, मैं कहूँ कि 34/3 का मतलब है 11 सही 1/3 दिन। और 11 सही 1/3 में ये मतलब है कि यदि ए और बी ने कोई काम बारी बारी से किया है, ए ने और बी ने, यदि ए ने और बी ने कोई काम बारी बारी से किया है, तो ये कहा जाए कि ए ने किया, बी ने काम की शुरुआत की है तो ए ने किया होगा 6 दिन और बी ने किया होगा 5 सही 1/3 दिन। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी आपके कि मैं यदि ऐसा कहूँ कि 12 दिन काम हुआ है और ए और बी ने किया है, तो मैं कहूँ 6 दिन ए ने किया है, 6 दिन बी ने किया है। और यदि काम 11 दिन हुआ हो और बी ने शुरुआत की हो, तो 6 दिन बी ने किया और 5 दिन किया ए ने। इसका मतलब ये है। और यदि इससे 1 और 1/3 और ज़्यादा है तो वो यही जुड़ेगा। तो यानी बी ने किया है 6 दिन काम और ए ने किया है 5 से ही 1/3 दिन काम। ऐसी बात आप लोगों के समझ में आनी चाहिए, ये बात अंडरस्टूड है, समझ लेनी चाहिए आपको। तो 6 दिन इसने काम किया और 5 से ही 1/3 दिन इसने किया, यानी कि 3 पंजे 15 1 16/3 दिन काम किया। 16/3 दिन काम यदि ए ने किया, और ये भी एग्जामिनर ने दिया है कि ए जो है संपूर्ण काम वो 48 दिन में ख़त्म कर सकता है। 48 दिन में ख़त्म कर सकता है पूरा काम 48 दिन में। यदि 48 दिन में पूरा काम करेगा तो 16/3 दिन का 16/3 दिन में कितना काम करेगा, तो मैं कहूँ 1/9 काम करेगा। मैं कहूँ 1/9 काम करेगा। यदि 9 में से एक काम ए ने किया है, तो शेष काम जो शेष है वो शेष काम है 8/9। 8/9 वो किसने किया है, वो बी ने किया है। और 8/9 काम बी ने 6 दिन में किया है। ये बी ने किया है और 6 दिन में किया है, तो बी संपूर्ण काम करेगा 9 6 54/8 दिन में। 54/8 दिन में पूरा काम कंप्लीट करेगा। एग्जामिनर पूछता है 4 गुना काम कितने दिन में करेगा, तो 4 गुना काम कंप्लीट करेगा 27 दिन में। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। संपूर्ण काम होगा 27 दिन में समाप्त, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है ये भी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। ये भी क्वेश्चन हमने एलसीएम मेथड से नहीं किया है, ये भी क्वेश्चन हमने एलसीएम मेथड के बिना ही किया है, और ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, छोटा ही हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल 2019 सीजीएल प्री का था। तो एक क्वेश्चन वो देखते हैं, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने कि ए और बी किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला 8 दिन तक कार्य करता है, बी अकेला काम करके शेष काम को 20 दिनों में ख़त्म कर देता है। तो एग्जामिनर पूछता है बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को, मैं कहता हूं ए और बी दोनों मिलते हैं तो उस काम को 16 दिन में ख़त्म कर देते हैं। एग्जामिनर कहता है कि ए अकेला लगा रहा इस पर 8 दिन, ए अकेला 8 दिन तक लगा रहा, और बी ने अकेले ने कितने दिन में काम किया, शेष काम को 20 दिन में ख़त्म कर दिया। बी ने अकेले ने शेष काम को 20 दिन में ख़त्म कर दिया। शेष काम बी ने 20 दिन में ख़त्म कर दिया। एग्जामिनर पूछता है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा,
कि बी अकेला यह काम कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो ये सोचने वाली बात है कि यदि मैं ऐसा कह दूं कि बी जब 20 दिन लगा रहा तो बी ने जो शुरू के 8 दिन है वो मैं ए के ही साथ कह दूं कि भाई तू ए के ही साथ काम कर। ए ने 8 दिन काम किया है, बी ने 20 दिन काम किया है, मैं बी को कह दूं कि भाई तू 8 दिन ए के ही साथ काम कर, तो बी अकेला कितने दिन लगे बी के, बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो मैं कहूँ कि ए और बी दोनों ने एक साथ किया होगा 8 दिन और बी ने अकेले ने किया होगा, बी ने शेष काम को किया होगा कितने में, 12 दिन। यानी यदि पूरा काम 16 दिन में दोनों मिलके करते हैं तो 8 दिन में क्या होगा, 1/2। यदि बचा हुआ काम कितना है, 1/2, और 1/2 काम यानी आधा काम बी 12 दिन में करेगा तो पूरा काम 24 दिन में करेगा, और यही आंसर है। तो संपूर्ण काम बी 24 दिन में करेगा और यही आंसर है। उम्मीद है ये बात आप लोगों के समझ में आ रही होगी। और ये क्वेश्चन भी हमने एलसीएम मेथड से नहीं किया है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को छुटकारा मिला होगा कुछ क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से करने की आदत से, कि हर क्वेश्चन एलसीएम मेथड से ज़रूरी नहीं है। तो लेकर आएंगे नया पार्ट वर्क एंड टाइम का। तब तक के लिए नमस्कार।